अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगा। इसमें आपको जितने भी डिज़ाइन दिख रहा है, जितने भी हैं, ये तमाम आपका पिक्सल लैब से बनाया जाएगा। ये बगल में जो मर्रिसा है ये भी, और इधर नीचे देखिए मिटा हुआ है, और ऊपर इस तरह से ये तमाम चीज़ें आपको पिक्सल लैब के अंदर बताऊंगा किस तरह से बनाया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके लिए भी फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। पिक्सल लैब ओपन होने के बाद इसमें जो भी लिखा होगा इसको मिटाने के लिए आपको मालूम है, डब्बे पे क्लिक करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ 1280 आपके सामने है, तो इसको हटा के आपको 1100 लिख देना है। ओके कर देना है। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद ये कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक कलर ले लेना है। कलर यहाँ से आपको बना लेना है। प्लस पे क्लिक करें। उसके बाद इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें। ये नीचे वाले को सबसे इधर, ऊपर वाले को सबसे इधर, और बीच वाले को यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये कलर बन जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के यहाँ चारों तरफ से कर देंगे इतना बड़ा। करने के बाद आप इसका कलर चाहें तो आप यहीं से बदल सकते हैं। नीचे आने के बाद ये कलर मिल जाएगा आपको। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएगा। सेम कलर कर देना है। उसके बाद आपको इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा शैडो का। इस शैडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सही के थोड़ा सा बढ़ा देंगे 16 पे। सही के निशान पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस पे ताला लगा दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले काम करना है, यहाँ जाली पे क्लिक करना है। जाली लाने के बाद आप यहाँ यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद अब आपको यहाँ शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ इसके कलर को सेम कर देना है जो कलर अभी आपने किया था। सेम कलर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आना है, शैडो पे क्लिक करना है। शैडो पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करें और इसको भी चाहे थोड़ा सा बढ़ा दें। 14 पे कर दिया है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर आपको इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डबल हो जाएगा। इसको यहीं पे ला के बराबर कर दें। उसके बाद यहाँ आपको कोने में पकड़ने वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको पकड़ के इस तरह से घुमा के बिल्कुल बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद यहाँ आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इन दोनों पे ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद फिर आप लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आपको फिर यहाँ शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रेडियस है, रेडियस वाले ऑप्शन फुल कर दें पूरा। उसके बाद यहीं से आप इसका कलर कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद फिर इस पे भी आपको वही शैडो देना है। शैडो दें यहाँ से ऑन कर दें। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा 14 पे बढ़ा दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए। उसके बाद इस गोल वाले को थोड़ा सा छोटा करके इसे बीच में ले आए इस तरह। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, और ये ऊपर वाले तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ आप नीचे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर तीनों को आपको लगा देना है टिक, नीचे वाले को छोड़ के। उसके बाद फिर आपको यहाँ डबल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ ओके कर देना है। ये एक साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से। जुड़ने के बाद अब आपको इसे छोटा कर दें, जितना छोटा करना चाहे यहाँ पे लाके रख देना है। रखने के बाद अब आपको इसी को कलर कॉपी कर लेना है। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे लाके रख दें। उसके बाद फिर आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करें। 3 कॉपी कर देना है। थोड़ा सा इस तरीके से मिला दें आप, थोड़ा थोड़ा करके। ये जो मैंने कॉपी कर दिया है ना 3, 2 वाले को एक जगह मिला दें, और ये जो तीसरा है इसको ख़त्म कर दें, मिटा दें। और ये दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए लेयर पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप नीचे क्लिक करें। नीचे क्लिक करने के बाद इन दोनों पे टिक लगाएं और यहाँ से क्लिक करके दोनों को एक साथ जोड़ दें।
इस तरह से जोड़ने के बाद अब आपको फिर यहाँ लेयर शेप पे क्लिक करना है। एक शेप निकालने के बाद इसको इस तरह से कर दें। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ रेडियस वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको पूरा गोल कर दें। गोल करने के बाद आपको नीचे यहीं पे आना है और कलर कर देना है सेम। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। फिर आपको वही शैडो पे जाना है। शैडो पे यहाँ पे शैडो ऑन कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए बूंदा बूंदा सा जो मिल रहा है, इस पे थोड़ी देर हाथ रख के इस तरह पकड़ के नीचे कर दें। ये इस तरह से नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक बार फिर शेप पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से इस तरीके से कर देना है। उसके बाद इसको छोटा कर दें। पहले आप सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद इसको यहाँ पे रखें और इसका कलर को पहले आप चेंज कर दें। कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। इसे एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले आप एक बार क्लिक करें। गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करना है पहले आपको। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद पहले आपको इस पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कलर पे। इस पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल आपको यहाँ काला कलर कर देना है इस तरीके से। ऊपर वाले दोनों को एक तरफ और नीचे वाले को यहाँ। ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर आप इस तरफ क्लिक करें। इस पे हाथ रखने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको काला कलर कर देना है इस तरह से। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सफ़ेद कलर कर देंगे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर जाए, थोड़ा सा इधर कर दें। उसके बाद फिर आप प्लस पे क्लिक करें, एक और आ जाएगा। फिर कलर पे क्लिक करें और इसको भी सफ़ेद कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। इस तरीके से कर देना है दोनों तरफ। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं। इसको छोटा कर दें अपनी तरफ से चाहे तो। पहले जाली को ख़त्म कर देते हैं ताकि अच्छा सा हो जाए। तो बिल्कुल इसको अपने ध्यान से करना है थोड़ा सा। तो इस तरीके से बनने के बाद इसको थोड़ा पतला कर दें ताकि ऐसा लगे कि ये अलग से नहीं है, इसी के साथ है। उसके बाद इसको सही से बिठाने के लिए आप पोजीशन पे क्लिक करें। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे लाएं। इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद अब आपको लेयर पे क्लिक करना है फटाफट और ऊपर वाले तीनों को एक साथ जोड़ देना है। यहाँ पे क्लिक करें, तीनों पे टिक लगाएं, फिर यहाँ डबल स्क्रीन पे क्लिक करें, ओके कर दें। ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद आप जाली पे क्लिक कर दें एक बार फिर ताकि बीच में आ जाए। उसके बाद अब आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी पे क्लिक करें, फिर कॉपी पे क्लिक करें, तीन हो जाएगा। तो आप ये बीच वाले को इस तरह से पकड़ के घुमा दें। इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको बिठा देना है इसे। इस तरीके से बिठाने के बाद अब मैं तीनों का कलर थोड़ा थोड़ा अलग कर देता हूँ। ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इधर आना है। इधर आने के बाद देखिए आप यहाँ एक बार कलर फिल्टर है, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। तीसरे नंबर पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इस तरह सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करना है, बीच वाले को, फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे, ये काला हो जाएगा। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद इसको फिर सफ़ेद कर देंगे। तो इस तरीके से ये 3 कलर हो जाएगा इसका। इस तरीके से कलर होने के बाद अब आपको इसमें जो लिखना है लिख लें। मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3 पहले। यहाँ ले क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर इंग्लिश में लिखेंगे 1। लिखने के बाद इसको बीच में लाने के लिए रिलेटिव पोजीशन की मदद से इसे ला सकते हैं। इसको बढ़ा दें पहले,
थोड़ा सा बढ़ाने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए। उसके बाद आपको यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कोई एक मई फ़ॉन्ट पे आगे कोई भी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इसको चलो ये मराठी हिंदी मैंने सेलेक्ट किया है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर जाइए। तो आप कोई और भी इंग्लिश सेट कर सकते हैं। मेरे पास यही फ़ॉन्ट था। ये पिक्सल लैब कुछ और है तो इसके अंदर वो तो इसको यहाँ पे लाने के बाद अब आपको पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता सेंटर पे ले आना है। सेंटर पे लाने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें। कलर पे क्लिक करें। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लाल कलर किया है तो आप भी कर दिए, कोई और भी कलर कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ। इस तरह से ये कलर हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद इसी को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पहले इसको लाके सेंटर पे रख दें जहाँ पे रखना है। इसको छोटा है इस वजह से हाथ में नहीं आ रहा जल्दी। यहाँ पे रखने के बाद एडिट पे क्लिक करें और 1 नंबर काट के 2 लिख दें। वक्त बच जाएगा आपका। यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद फिर इसको कॉपी करेंगे। फिर इसको यहाँ से पकड़ के ला के यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। 2 नंबर हटा के 3 लिख देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अब ऊपर में लिखना है। टेक्स्ट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख ले जल्दी से। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। ओके पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद मोई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नस्तालिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा। देख सकते हैं मोहरे नस्तालिक अपडेट है। आप कुछ और भी कर सकते हैं। या फिर मैं ये देखिए अलकलम नकवी नस्तालिक सेट करता हूँ। आप कोई और भी फ़ॉन्ट ला सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रखने के बाद बीच में इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। कलर पे क्लिक करेंगे और इसे वो यहाँ पे आप कोई और भी कलर दे सकते हैं। मैं ये कलर दे देता हूँ फ़िलहाल। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे जो जो लिखना है वक्त की कदर करो। मेरे मन में जो आया मैं लिख देता हूँ। आपको मर्जी जो लिखना है। उसके बाद ये AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नस्तालिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। नस्तालिक जो मैंने पहले किया था मोहरे नस्तालिक अपडेट। सॉरी उस पर क्लिक भी नहीं किया। वक्त ज़्यादा हो रहा। नफीस नस्तालिक अपडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको रख देंगे थोड़ा सा बढ़ा के। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देते हैं। कलर पे क्लिक करेंगे। मैं 3 कलर इस्तेमाल करूँगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद फिर कॉपी पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपको लेना है। लेने के बाद फिर आपको इसके कलर को चेंज करना है। कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कलर दे देता हूँ। आप कुछ और भी कलर दे दीजिए, आपकी मर्जी। ये कलर नीचे वाले पे देना था, मैंने ऊपर ही दे दिया। ऊपर में ये कलर दे देता हूँ मैं। उसके बाद फिर आपको इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा माजरत, वक्त से पहले कुछ ना करो। यहाँ पे लाके रखेंगे। उसके बाद इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ जल्दी से। ये कलर कर दिया। इस पे करने के बाद दोस्तों अब हमारा काम हो गया। बस नीचे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसको मिटाना कैसे है। उसके लिए आप यहाँ बीच में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉ का, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक इंजेक्शन सा मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ओके कर दें। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। ये पेन साइज़ आपको थोड़ा बढ़ा देना है। उसके बाद नीचे वाले को बिल्कुल ख़त्म करें और सबसे नीचे आने के बाद ब्लर रेडियस को पूरा फुल करें। उसके बाद अब यहाँ पे
अब इस पे आप हाथ फेर दें इस तरह से, देखिए इस तरह से मिट जाएगा। ये आपके सामने मिट रहा है, तो इस तरह से ये मिट जाएगा दोस्तों। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ लेयर पे क्लिक करें, उसके बाद आप नीचे वाले को और ऊपर वाले को क्या सबको एक साथ जोड़ दो। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, एक साथ जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करें, एक साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अब देख सकते हैं इतना बेहतरीन साइज बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। तो इसको सेव करने का सबको पता है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वापस ना जाइए। चलिए मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।